प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी। शायद मैं उस रात बचती नहीं। मैंने माँ का चमकता हुआ दरबार देखा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 85 में। ये चीजें नहीं मानती एथिस्ट मैं मुझे तो हर चीज में ईश्वर नजर आता है कि हम तो हिंदू हैं, इसलिए हम इस चीज को मानते हैं। ईश्वर सुर में विराजमान है, जिसको नहीं दिया उसने नहीं दिया। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। जैसा आपके साथ कोई सी घटना हुई कि आपको लगा ये तो पूरी तरह ईश्वरीय घटना है, ईश्वरीय कार्य है, इसमें लॉजिक की कोई जगह नहीं है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज और मैं हूं अजय सिंह। और आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रही हैं विगत कई दशकों से अपनी सुमधुर गायकी से आप सभी का मनोरंजन कर रही फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई सम्मानों से पुरस्कृत जसपिंदर निरुला जी। तो मैम, बहुत सारे अवार्ड्स आपको, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, प्यार तो होना ही था, और वो गाना तो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। तब आपने एक बात बोली थी, इसके पहले हम अध्यात्म पर आए, कि आप गले से नहीं पेट से गाती हैं। तो इसको समझाइए ऑडियंस को कि ये क्यों बोला था आपने। हाँ, पेट की आवाज, गले की आवाज जो होती है वो बहुत ही माइन होती है, और ये कुदरतन ही ईश्वर देता है। और ये भी ग्रहों का प्रभाव होता है। जब आपको भारी आवाज या बहुत फोर्सफुल आवाज या इस तरह की आवाज मिलती है जो डायफ्राम से गाई जाती है जी, पूरे दम खम के साथ, जिसको कहते हैं, तो ईश्वर ने वैसी आवाज मुझे बख्शी है, तो मैं उसी से ही कोशिश करती हूँ। तो ईश्वर ने वैसी आवाज बख्शी, और बात ईश्वर की हो ही रही है। तो मैंने बहुत पहले आपका एक वीडियो देखा था, मुझे हालांकि वो रिकॉल नहीं है मैंने कहाँ देखा था जी। तब आप किचन में कुछ बना रही थी और पूरी किचन में भगवान के फोटो लगे हुए थे, कुछ इंटरव्यू था आपका। ओ माँ। तो तभी मुझे लगा था कि आप बहुत आध्यात्मिक ईश्वर को मानने वाली हैं। तो आप ईश्वर को किस रूप में देखती हैं? मुझे तो हर चीज में ईश्वर नजर आता है, जो कि वो है। और संगीत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो तो वैसे भी ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि जिनको ईश्वर ने सुर दिया है वो समझ लीजिए वो ईश्वर के सबसे करीब हैं। सुर की अगर बात करें तो सुर मेरे हिसाब से तो ईश्वर सुर में विराजमान है, क्योंकि अगर ये सा जो है ये हर इंसान ये लगा ही नहीं सकता, जितना मर्जी आप सिखा लें। जिसको नहीं दिया उसने नहीं दिया, और जिसको दे दिया है बस उसको दे दिया है। तो ये जैसे एक आप देखें कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं जी। तो उन्हें भी जो ज्ञान ईश्वर ने दिया है, जो ज्ञान वो बांट सकते हैं या जिसकी बात करते हैं, तो वो भी साक्षात ईश्वर ही है। वो ज्ञान जो है वो भी हम बात करें तो वो भी ईश्वर है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो नहीं है। और मैं तो खैर संगीत में हर वक्त उसे देखती हूँ उस रूप में। जब सुर लगता है, ऐसा सुर जब लगता है और जब मुझे वो अनुभूति होती है जो मैं उसे अपने समीप पाती हूँ, और ख़ास करके उस वक्त जब वो सुरों में जब मैं होती हूँ, उस एक समय आता है स्टेज पे या कभी घर बैठे भी, भले वो आंसुओं से बाहर आ जाए, भले वो सुर से बाहर आ जाए, और किसी रूप में भी। कभी ऐसा हुआ है मैम, आप रियाज कर रही हैं, आप अपनी संगीत साधना में हैं और
ऑल ऑफ सडन आप कहीं खो गई, कहीं ट्रांस में चली गई और आपको बहुत देर बाद समझ में आया कि मेरे को इतना समय हो गया और मैं एक अलग दुनिया में ट्रैवल कर रही थी? हाँ, ये चीज तो स्टेज पे होती है, बहुत बार हुई है। क्योंकि स्टेज पे क्या होता है कि इतनी सारी खलकत होती है, इतना हुजूम होता है, ऑडियंस होती है, कितनी वाइब्स होती हैं वहाँ, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। और मेरे हिसाब से तो उस वक्त मैं देखती हूँ कि मुझे तो हर एक में ईश्वर ही विराजमान, उनको उन्हीं पाती हूँ मैं, हर एक में मैं समझती हूँ वो है। तो उस वक्त जो नज़ारा होता है जब मैं गाती हूँ, तो वो जो तार जुड़ते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। बस वो कुछ समय के लिए गाती हूँ, वो तो मैं उसी को याद करके गा रही होती हूँ, मुझे ये नहीं पता होता। लाइट्स भी होती हैं, वैसे भी मैं ऑडियंस से रूबरू जरूर होती हूँ, लेकिन ऐसे होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात वो मेरे सामने है और मैं उससे बातें कर रही हूँ। मैं उसके लिए ही गाती हूँ। जब ये ऑडियंस खुश हो जाती है, ताली लगाती है, स्टैंडिंग ओवेशन देती है, कमेंट देती है, अपने प्यार उड़ेलती है, जो भी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु आप मुझे अपने गोदी में लेकर प्यार दे रहे हैं। बस ऐसा तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु गोदी में लेकर प्यार दे रहे हैं, जो प्रभु सभी को देते ही हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो मैं आपके इतने समीप बैठा हूं और जिस तरीके की वाइब्रेशंस मेरे को फील हो रही है, उसके बाद 2014 में आपने डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में जाने का जी। और जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप में है वो फील्ड थोड़ी टफ है, वहां भी पॉजिटिव लोग होते हैं, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और आपने बहुत जल्दी क्विट किया। जी। तो वो क्या रियलाइजेशन था कि आपको लगा कि शायद आप मिसफिट हो गई? हाँ, एक तो मैं सत्य बहुत बोलती हूँ। अच्छा, ऐसे और तो सत्य बोलने वाले बात वो चलते नहीं है। मुझे सच सच बोलना अच्छा लगता है और मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। मेरे ग्रह भी देख लीजिए तो भी आप, एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं, मैं खुद भी जानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये भी उसी की विद्या है। ये डिपार्टमेंट भी गणपति जी के पास है और फिर आगे उन्होंने जो है वो फैला दिया। और इसको जो देखते हैं वो जिसके अंडर ये है, वो माँ सती अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय जी, उनके पास है ये। हाँ जी। तो उनकी विद्या है ये। तो मैं इस विद्या को बहुत बचपन से बहुत रुचि रखती थी तो जानने की, ज्योतिष तो सीखी है। ये भी विद्या जो है, इसमें भी ग्रहों का जो भी है, लोग मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वैज्ञानिक तथ्य उसमें भी बिल्कुल है। और उसको बहुत समझा है, पढ़ा है। उसके हिसाब से भी मैं ये देखती हूँ कि मैंने अपने आप को देखा, वो भी प्रभु की इच्छा थी जब मैंने एंटर किया, और वो भी उसी की इच्छा थी कि उसने मुझे ये कहा कि बेटा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अभी मुझे लगा कि मैं नहीं जा सकती। मैं उन लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जो सच के मार्ग पे चलते हैं और सचमुच यहाँ पर, इस दुनिया पर, इस भूमि पर लोगों का अच्छा करने के लिए आए हैं। मैं उनके साथ जुड़ना चाहती हूँ। उस वक्त अन्ना हजारे जी थे, शायद इसलिए आप बहुत प्रभावित थी? आम आदमी पार्टी से आप जुड़ी थी? नहीं, एक्चुअली कॉल आई थी जी, कोई लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत आम लोगों की पार्टी है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पीछे से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है, और मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो इस वजह से, और फिर ऐसी कुछ लहर थी, शायद मुझे वो करना था और फिर शायद नहीं करना था, इसलिए मैंने क्विट कर दिया। रहा होगा। आप प्रारब्ध और डेस्टिनी को मानती हैं? बहुत बहुत प्रारब्ध में है, वही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये प्रारब्ध में लेकर आ रहे हैं। प्रारब्ध पहले लिखता है ईश्वर, प्रारब्ध पहले लिख देता है, उसके बाद हम कर्म करते हैं उसके अनुसार। भाग्य को भी मानती हैं आप? बिल्कुल, भाग्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। भाग्य, मैंने कहा ना, प्रारब्ध में जो हम लिखवा के लाए हैं वो भाग्य ही लिखवा के लाए हैं जी। तो वो भाग्य जो है उसके अनुसार हमारे कर्म भी हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हम कर्म करते हैं तो हमारे भाग्य बदलता है।
नहीं, मैं इस तथ्य को नहीं मानती। प्रारब्ध अनुसार कर्म है और उससे भाग्य बनता है, बात बिल्कुल वैसा आप देखती हैं? बिल्कुल। कर्म कर्म हमारे लिखे जा चुके हैं, हम कोई नहीं होते। कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, ना चाहकर भी हम कर डालते हैं गलतियां। और कई बार मतलब दिमाग दिया है भगवान ने, फिर भी हम कर्म कर डालते हैं और फिर बाद में पछताते हैं ये क्या हो गया हमसे, क्योंकि वो लिखा है, निर्धारित है, वो निर्धारित है, वो होना ही है। इसलिए बस सिर्फ एक ही चीज है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकती है, वो है ईश्वर का नाम, परमात्मा। बस परम आत्मा से जब आप जुड़े हुए हैं तो वो किसी भी डिफिकल्टी से आपको, कहते हैं ना, सूली का कांटा कर सकती है। तो वो ही है जो आपको बचा सकता है, बस और कुछ नहीं। वो मैंने देखा है अपने डिफिकल्ट टाइम्स में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में, जब भी मैंने उसको पुकारा है, उसको गुहार लगाई है, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हुआ, उसने खड़े होकर मुझे यही कहा है, पुत्री ये तुम्हारा कर्म है, ये तुमको करना है, इसे पूरा करो और आगे चलो। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि बस मुझे हिम्मत दे प्रभु कि मैं ये कर्म करके पार उतर सकूं। बहुत सुंदर बात है। बस मैम, कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ, कभी कुछ ऐसा आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई कि आपको लगा ये तो पूरी तरह ईश्वरीय घटना है, ईश्वरीय कार्य है, इसमें लॉजिक की कोई जगह नहीं है? बहुत सारी घटनाएं हैं, किस किस की बात करूं, जीवन में कोई एक घटना हो तो बताऊं? बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 85 में जी। तो उस वक्त मैं जागरण बहुत किया करती थी, जागरण लाइन में क्वीन थी, ऐसा कहा करते थे लोग। जी जी। तो मेरे उस रात 2 जागरण थे और 85 की बात है ये 85 की बात है जी। और मैं कॉलेज से मोटरसाइकिल पे आ रही थी भाई के साथ। कौन सी सिटी है ये? दिल्ली की बात। दिल्ली की बात है। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी मैं जी। मैं उस वक्त बीए सेकंड ईयर में थी। ओके जी। और बस मैं अपने कॉलेज से निकली, घर से गाड़ी आती थी लेने के लिए, और उस दिन वो भाई गाड़ी नहीं लाया और मोटरसाइकिल पे आ गया। उसको शौक था मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल डैडी के कहने के बाद भी वो मोटरसाइकिल पे आया मुझे लेके, और हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त जब मैं बेहोश हुई हूँ, आप सच मानिए मैंने माँ का चमकता हुआ दरबार देखा मेरे, और मुझे जिस तरह उसने बचाया है, शायद मैं उस रात बचती नहीं, उस शाम मैं चली जाती। और बहुत दुख मतलब मिला मुझे उस एक्सीडेंट में, मेरा बहुत नुकसान हुआ। और बट बस वो एक था पूर्व जन्म का कोई, मुझे वो दुख भोगना था, घटनी थी जी। हाँ वो घटित होना था, वो घटित हुआ। लेकिन उसके बाद फिर उसकी कृपा, सब उसने सब कर दिया वैसे का वैसा। तो आप पर विशेष कृपा बनी हुई है। अब मेरा सवाल यह है कि आपने बहुत रियाज किया है, बहुत मेहनत करी है, शास्त्रीय संगीत सीखा है, उसमें पारंगत है आप। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे कुछ स्टार्स आते हैं, एक गाना उनका मिलियन हिट्स होता है, 200 मिलियन, 250 मिलियन, उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ते। कई बार वो बहुत कमर्शियल, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के वो गा भी नहीं पाते। तो तब आपको कैसा लगता है कि एक वो वाला दौर जब आप लोग अथक मेहनत और परिश्रम से आते थे, और एक ये दौर जब जहाँ पे हर चीज शॉर्टकट हो गई, इंस्टेंट हो गई है? आपको एक बड़ी छोटी सी बड़ी एक अपनी वो बात बताती हूँ जो मैं सोचती हूँ हमेशा कि बहुत सारी पुण्य आत्माएं आई हैं जन्म लेकर दोबारा, जो अब इस भूमि पे दोबारा से वो नाम करने आई हैं। क्योंकि जब आप तपस्या करते हैं तो तप करने के बाद आपको ईश्वर खुश होके देता है कुछ। बहुत से लोग हैं जो आए, रियाज करके निकल गए, कुछ नहीं मिला उन्हें, बहुत सारे हैं, और वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करते थे। तो शायद
मेरा ये कहना है, क्योंकि हम तो हिंदू हैं इसलिए हम इस चीज को मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है और फिर हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं जब तक कि हमारे कर्म जो हैं वो पूरे करने के लिए हमें ईश्वर भेजता है, और मनुष्य योनि में हम आते हैं जी। कर्मों को पूरा करने। तो वो लोग दोबारा जन्म लेके आए हैं, उनको रियाज की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको बस अपना सोशल मीडिया पे लाइक्स ही लाइक्स हो जाते हैं, कमर्शियल हो रहा है, कंपनी वाले भी हेल्प करते हैं, मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, और ख्याति पा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और खूब खुश हैं। तो ये उनका कर्म है, ये उनके प्रारब्ध में है। तो इससे ना तो हमें जलन होनी चाहिए, ना हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमें मिलेगा, जो उनका है वो उन्हें मिलेगा। तो ये तो बड़ा सीधा और साफ गणित है, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। बहुत मॉडेस्ट आंसर है आपका। टाइम हो रहा है, आपको शो में भी जाना है जी। मैंने आपको बताया था, आप एमपी लाइव न्यूज पर एक जब भी इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा 50 लाख लोग तकरीबन आपको देखेंगे, और हमसे एक ऑडियंस चॉइस था, आप आए मैम। हालांकि हम आपका शो भी कवर करने जा रहे हैं जी। और एक लाइन कोई आप धार्मिक या स्पिरिचुअल ना गुनगुनाए तो वो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी। क्या बात है मैम, ऐसा लग रहा था ये लम्हा कभी खत्म ही ना हो। एमपी लाइव न्यूज से आपने बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ऑडियंस, मशहूर प्लेबैक सिंगर जसपिंदर निरूला जी, जिनके पास बैठ के आज बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। बहुत समय बाद एक पूरा इंटरव्यू बहुत स्पिरिचुअल पेज पे चला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू कभी खत्म ना हो, बट मैडम की व्यस्तता है और उनको आगे भी शोज करने। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.